व्हाट इज इवेंट मैनेजमेंट। आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि इवेंट मैनेजमेंट क्या होता है। एंड वेलकम यू टू एवरीवन इन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ मिनी इवेंट मैनेजमेंट कोर्स। तो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज इवेंट मैनेजमेंट। इवेंट मैनेजमेंट मींस टू प्लान एंड एग्जीक्यूट अ फ्लॉलेस इवेंट इज कॉल्ड इवेंट मैनेजमेंट। ये छोटी सी डेफिनेशन से आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिल गई होगी, बट अगर हमें ज्यादा डिटेल में जाना है और अच्छे से समझना है तो इसको समझते हैं। इवेंट मैनेजमेंट, ये दो वर्ड्स हैं, एक है इवेंट और दूसरा है मैनेजमेंट। अब इवेंट और मैनेजमेंट को समझने के लिए मैं इनको अलग अलग करके अच्छे से समझता हूं। इवेंट का मतलब होता है हैपनिंग, और हैपनिंग को अगर हिंदी में हम बोले तो होता है कि कुछ होना या घटित होना। तो जो भी होता है उसको हम इवेंट बोलते हैं, ओके। और मैनेजमेंट का मतलब होता है मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग थिंग्स एंड डीलिंग विद पीपल। क्या होता है? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग थिंग्स एंड डीलिंग विद पीपल। अब यहाँ पे दो चीज आई है, डीलिंग विद पीपल एंड कंट्रोलिंग थिंग्स। मतलब इवेंट का मतलब होता है कुछ होना, और जब भी होने में अगर हम लोगों को संभालें या चीजों को संभालें और इन सबको मिला दें तो होता है इवेंट मैनेजमेंट। तो इवेंट मैनेजमेंट का मीनिंग समझ आ गया। और एक बार हम इसके ऊपर बात करते हैं कि कंट्रोलिंग थिंग्स क्या होता है और डीलिंग विद पीपल क्या होता है। जो डीलिंग विद पीपल होता है उसके अंदर आते हैं चार टाइप के पीपल होते हैं। पहला होता है टीम, दूसरा होता है आपका वेंडर्स, तीसरे होते हैं आपके क्लाइंट्स और चौथा होता है आपके गेस्ट। पहला होता है टीम। अगर मैं बात करूं एक सक्सेसफुल इवेंट का, अगर उसके पीछे अगर मैं बोलूं कि किसकी वजह से वो इवेंट सक्सेसफुल बना, तो वो पहला नाम आता है आपकी टीम का। और अगर अभी आप सोच रहे हो, प्लान कर रहे हो कि आपको अपनी इवेंट कंपनी बनानी है, तो उसके लिए भी मैं बता दूं कि 3 क्वालिटी या 3 स्किल्स वाले पीपल से ही आप अपनी टीम बना सकते हो और वो टीम बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रहती है। तो वो कौन कौन सी स्किल है? स्किल नंबर 1 इज, सबसे पहला आता है बिजनेस डेवलपमेंट। आपकी टीम में कोई ऐसा बंदा होना चाहिए जो बिजनेस को लेके आ सके, जिसका काम होना चाहिए क्लाइंट्स को लेके आना। दूसरी स्किल आती है क्लाइंट सर्विसिंग। उसके अंदर क्या होता है कि आपका जो भी क्लाइंट आया है उसको सर्विसेज देना और उसके साथ साथ उनकी प्लानिंग में हेल्प करना, एक अच्छा सा प्लान बनाना, एक उनके इवेंट के अच्छे खासे प्लान बनाना। तीसरी स्किल आती है ऑपरेशंस की, जो लोगों से काम करवा सके और प्लान को एग्जीक्यूट कराने में हेल्प कर सके। सो ये 3 स्किल्स हर इवेंट कंपनी के लिए चाहिए ही होती हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे आते हैं हमारे वेंडर्स। जो वेंडर्स होते हैं हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करना, क्योंकि आपको नहीं पता कि कब आपके बिगड़े हुए इवेंट को वो अपने दम पे सॉल्व करा सकते हैं। और कोई अच्छे खासे इवेंट में भी अगर आपने उनकी रिस्पेक्ट ना करी, कभी उनको हर्ट कर दिया, तो चलते हुए इवेंट में भी कभी भी वो आपको धोखा दे सकते हैं और फिर आपका इवेंट चलता हुआ भी बेकार हो सकता है। सो इस चीज का मेरी तरफ से ध्यान रखना। अब बात करते हैं थर्ड की, जो है हमारे क्लाइंट्स। क्लाइंट्स बहुत टाइप के होते हैं, अच्छे क्लाइंट्स भी आते हैं, बुरे क्लाइंट्स भी आते हैं। कुछ ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जिनका बहुत अच्छा बजट होता है, कुछ ऐसे क्लाइंट्स भी आते हैं जिनका बजट ही नहीं होता। कुछ ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जिनकी एक्सपेक्टेशन अलग ही लेवल की होती है, कुछ ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जिनको जो मिल जाए वो अच्छा लगता है। तो क्लाइंट्स हर टाइप के आते हैं। एज एन इवेंट मैनेजर ये आपकी ड्यूटी है कि हर क्लाइंट को आप कैसे डील करते हो, कैसे उनके साथ बिहेव करते हो, कैसे उनके साथ आप काम कर पाते हो। तो आपको ये चीज भी सीखनी बहुत जरूरी है कि कैसे किस बंदे के साथ डील और कैसे किसके साथ काम करा जाना चाहिए। उसके बाद आता है 4 टाइप, जिसके अंदर आते हैं गेस्ट। एक गेस्ट ही हैं जो एक इवेंट को 4 चांद लगाते हैं, और एक गेस्ट ही हैं जो एक इवेंट के 4 चांदों को डुबा सकते हैं। एक गेस्ट ही हैं जो एक हर इवेंट की अंदर अच्छाइयां ढूंढते हैं। गेस्ट ही हैं जो हर छोटी छोटी बात में कंप्लेंट करते हैं। एक गेस्ट ही हैं जो आपको बार बार काम देते हैं, और एक गेस्ट ही हैं जो आपके काम को छीन लेते हैं। तो ये आपकी ड्यूटी है कि जो भी आपके इवेंट पे गेस्ट आ रहे हैं उनका ध्यान आपको रखना चाहिए, उनको एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना चाहिए, उनकी अकॉर्डिंगली आपको एडजस्ट होना चाहिए। अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, जैसे कि सपोज दैट अगर आप भी कभी किसी वेडिंग में गए हो और अगर मैं आपसे पूछूं उस वेडिंग में आपने क्या किया या क्या आपने करा, तो आपको 2 ही चीजें याद होंगी। पहला, वहां का खाना कैसा था, अरे खाना बहुत ही बढ़िया था। या दूसरी ये चीज आपको याद होगी कि मजा आया कि नहीं आया। मजे को बोलते हैं एंटरटेनमेंट। तो उनका एक्सपीरियंस, एंटरटेनमेंट, वो ध्यान रखना भी आपकी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि आपको नहीं पता आज नहीं तो कल उनके घर में भी शादी होगी, शायद वो आपको ही हायर करे। और अब बात करते हैं कंट्रोलिंग थिंग्स की। इमेजिन करिए आपके घर में एक बर्थडे पार्टी है और बर्थडे पार्टी में आपको एज एन इवेंट मैनेजर सब कुछ देखना है। तो उसके अंदर केक से लेके कैंडल तक और डेकोरेशन से लेके वेंडर तक सारी की सारी चीजें आपको ही देखनी है।
और थिंग्स में सिर्फ चीजें ही नहीं आती, थिंग्स में बाकी सारी चीजें भी आती हैं, जैसे आपका लाइसेंस हो गया, परमिशंस हो गया, सिक्योरिटी हो गया, रूल्स एंड रेगुलेशंस हो गया, उन सबको भी हम ही को फॉलो करना होता है। और आई नो आप लाइसेंस और परमिशंस के बारे में भी अच्छे से समझना चाहते होंगे, सीखना चाहते होंगे, और इसीलिए इसको हमने मिनी इवेंट मैनेजमेंट कोर्स के अंदर डाला हुआ है। अगर आप चाहते हो कि हमने क्या क्या डाला हुआ है और हमने क्या क्या कवर कर रहे हैं इस मिनी इवेंट मैनेजमेंट कोर्स में, तो आई का बटन आपको दिख रहा होगा, आई के बटन में आप क्लिक करके जा सकते हो और देख सकते हो कि हमने क्या क्या डाला हुआ है इस मिनी इवेंट मैनेजमेंट कोर्स में, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। तो उसके लिए आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई ऐसा क्वेश्चन जो हमने नहीं डाला, वो आप पूछ भी सकते हो। और इवेंट मैनेजमेंट में छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज सारी की सारी इवेंट थिंग्स के अंदर आती हैं। और थिंग्स को अगर मैं टेक्निकल लैंग्वेज में बात करूं तो उसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन एलिमेंट्स। और प्रोडक्शन एलिमेंट्स भी हमने इसी कोर्स के अंदर कवर किया है, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। मैं बार बार एक ही चीज बता रहा हूं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप ये अच्छा खासा फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स आप मिस कर दो। सो हम बढ़ते हैं थोड़ा आगे और जानते हैं कि प्रोडक्शन एलिमेंट्स में क्या क्या आते हैं। प्रोडक्शन एलिमेंट्स में आता है साउंड, लाइट, ट्रस, फैब्रिकेशन एक्सेट्रा। ये सारी चीजें मिलकर प्रोडक्शन एलिमेंट बनती है, और इसके बारे में हम डिटेल में भी पढ़ेंगे जब हम इसके चैप्टर में पहुंचेंगे। तब तक के लिए इतना काफी है। एंड आई होप आपको इवेंट मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्लियर होगी और आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इवेंट मैनेजमेंट किसे कहते हैं। और नेक्स्ट चैप्टर में हम ये समझेंगे कि कितने टाइप्स के इवेंट होते हैं, और इवेंट एक टाइप का नहीं होता, इवेंट बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, और हर टाइप को हम समझेंगे, और किस टाइप के अंदर कौन कौन से इवेंट आते हैं वो भी हम कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दिस साइड पीयूष, बाय बाय।